हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा हाइपरबोला, जो लास्ट टॉपिक है आपके कोनिक सेक्शन का। तो पहले हाइपरबोला समझेंगे, फिर इस एक्सरसाइज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करना सीखेंगे। तो हाइपरबोला बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे एलिप्स होता था। इसकी इक्वेशन बड़ी सिंपल रहती है। अगर बेटा एक्स एक्सिस बना है तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर वाई एक्सिस बना है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ पे बड़े छोटे नंबर का कोई इशू नहीं है, जो पहला होगा वो ए होगा और जो दूसरा वाला होगा वो हमेशा बी होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, फर्क क्या है। इसका जो मेजर एक्सिस मतलब जिसपे ये बनता है, जैसे एक्स एक्सिस बना है तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स एक्सिस। मेजर एक्सिस को ही ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाएगा और माइनर को बोला जाएगा कंजुगेट एक्सिस। एक तो ये चेंज है, और दूसरा जो रिलेशन रहता है सी ए और बी के बीच में, एलिप्स में माइनस रहता है, इसमें प्लस रहता है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है। बाकी ये बनता कैसे है बेटा, दो फिक्स्ड पॉइंट से वो पॉइंट लेने हैं जिनका डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एलिप्स में सम रहता है कांस्टेंट। ठीक है। तो चलिए बेटा, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 15, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। आइए इसको सॉल्व करना सीखें। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करनी है। कंडीशन मुझे दे रखी है फोकाई, और फिर पास करता है 2 और 3 से। फोकाई को क्या बोलते हैं बेटा, सी से डिनोट किया जाता है। आप देख सकते हो इसमें जो मेरा सी है वो वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये वाला हाइपरबोला है, वाई एक्सिस वाला। ठीक है। जहां पे फोकस होगा वही उसका मेजर एक्सिस रहेगा, तो ये वाला हाइपरबोला है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसका इक्वेशन क्या रहेगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। फोकाई होता है सी, तो सी की वैल्यू कितनी है बेटा, अंडर रूट ऑफ 10। ये मुझे गिवन है। अब यहां पे देखिएगा, स्केयरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ स्केयर करूं तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू 10। और सी स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 10। और यहां से बी स्क्वायर का आंसर निकलेगा 10 माइनस ए स्क्वायर। आपकी अपनी इच्छा है, चाहे बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली या फिर ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी चाहिए। ठीक है। उसके अलावा ये जो हाइपरबोला है ये पास करता है, पासिस थ्रू, एक पॉइंट से पास करता है 2 और 3 पॉइंट हमेशा एक्स और वाई। तो हाइपरबोला में वैल्यू डाल देंगे, एक्स के वैल्यू में 2 डालेंगे, वाई के वैल्यू में 3, तो बन जाएगा बेटा 9 अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू 2 है तो 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी का स्क्वायर। ठीक है। तो 4 अपॉन बी, तो बी स्क्वायर क्या है, 10 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि अभी एक ही वेरिएबल में आ गया, अब ये सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आएगा बेटा ए का स्क्वायर और यहाँ 10 माइनस ए का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बनेगा 90 माइनस 9 ए का स्क्वायर, और यहाँ पे इसको करेंगे तो 4 टाइम ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये सारा उठा के मैं यहाँ भेजता हूँ, उससे पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ये बनेगा बेटा 90 माइनस 13 ए का स्क्वायर और डिवाइड में आएगा 10 ए का स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 इक्वल्स टू 1। इसको उठा के यहाँ भेज देता हूँ तो बनेगा 90 माइनस 13 ए स्क्वायर और ये 10 ए का स्क्वायर माइनस ए की पावर 4। ठीक है। अब ए की पावर 4 जो है, जो बड़ी पावर है, माइनस में है, तो फिर सारा उठा के यहाँ लाऊंगा क्योंकि इसको प्लस में रखना है। तो बनेगा ए की पावर 4, ये 10 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 23 ए का स्क्वायर और प्लस 90 इक्वल्स टू 0। अब ये बन गई मेरे पास बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। 23 के फैक्टर आएंगे 18 और 5। 18 इंटू 5 कितना हो जाता है, 90। तो यहाँ पे a की पावर 4 माइनस 18 a का स्क्वायर माइनस 5 a का स्क्वायर प्लस 90 इक्वल्स टू 0। यहां से a स्क्वायर कॉमन तो बचेगा a स्क्वायर माइनस 18, यहां भी a स्क्वायर माइनस 18 और यहां पे आ गया माइनस 5।
ए स्क्वेयर माइनस 18 ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ आ गया ए स्क्वेयर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो ए स्क्वेयर का एक आंसर 18 आ गया और दूसरा आ गया बेटा 5। ठीक है, अब ए स्क्वेयर की दो वैल्यू है, ए स्क्वेयर की वैल्यू डाल देंगे बेटा हम यहाँ पे, तो आपके सामने बी स्क्वेयर भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो जब ए स्क्वेयर मेरा 18 है तो बी स्क्वेयर कितना बन जाएगा, 10 माइनस 18 करूंगा तो -8। फिर ए स्क्वेयर की वैल्यू 5 डालूंगा तो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर 5 डालूंगा, 10 माइनस 5 करूंगा तो 5 आ गया। ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि इसमें बी नेगेटिव आया था। तो ये वाला आपका ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर का आंसर है। ठीक है, तो फिर मेरी जो इक्वेशन बनेगी बेटा वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। ठीक है, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हम क्या कर सकते हैं, इस 5 को एलसीएम लेके यहां से उठा के यहां भेज देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी y स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 5। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पॉसिबिलिटी आपको भी पूछा जाए। बाकी वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ